एक ऐसी चुनाव प्रणाली बनाना मुमकिन है जो एकदम आदर्श हो, पूरी तरह निष्पक्ष? आदर्श, ये तो मुश्किल लगता है। हमारे पास एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है। उसमें अलग अलग वोटिंग सिस्टम और उनके पीछे जो गणित है उस पर बात की गई है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि ये अलग अलग सिस्टम क्या हैं, इनकी खूबियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, और क्या वाकई कोई एक सही तरीका है भी या नहीं। हाँ, ये जानना तो दिलचस्प होगा। शुरुआत करते हैं सबसे आम तरीके से। हाँ बिल्कुल, वो जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं। जी, फास्ट पास द पोस्ट या प्लूरैलिटी वोटिंग, मतलब जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। सीधा सा हिसाब है। भारत में, अमेरिका में, यूके में कई जगह यही चलता है। हाँ, बहुत आम है। सुनने में तो ये बहुत आसान और सीधा लगता है, पर इसमें कोई दिक्कत भी है क्या? दिक्कत? हाँ, बिल्कुल है, और छोटी मोटी नहीं, काफी बड़ी दिक्कत है। अच्छा, क्या? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जीतने वाले को बहुमत यानी आधे से ज्यादा वोट मिलना जरूरी नहीं होता। ओह, कोई उम्मीदवार मान लीजिए सिर्फ 30% या 40% वोट लेकर भी जीत सकता है। सिर्फ 30-40%? हाँ, अब सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोगों ने, मतलब 60% या 70% वोटरों ने उसे नहीं चुना। अरे हाँ, ये तो अजीब बात है। स्रोत में कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे बिल क्लिंटन 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्हें सिर्फ 43% वोट मिले थे। सिर्फ 43%? मतलब आधे से भी कम। बिल्कुल। या फिर यूके में 2015 का चुनाव देखें, कंजर्वेटिव पार्टी जीती और सरकार बनाई, लेकिन उन्हें वोट मिले थे महज 36.9%। 37% से भी कम। हाँ, तो दोनों ही मामलों में ज्यादातर वोटर ऐसे थे जिन्होंने जीतने वाले को वोट नहीं दिया था। तो ये तो निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। तो इसका कोई हल है? शायद वो मेजॉरिटी रूल वाला सिस्टम? हाँ, मेजॉरिटी रूल एक विकल्प है। इसमें जीतने के लिए आधे से ज्यादा वोट यानी 50% + 1 चाहिए होते हैं। जैसे भारत में लोकसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए होता है, 545 में से 272 से ज्यादा सीटें। जी, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन इसमें भी एक सवाल उठता है, अगर कई उम्मीदवार हों और किसी को भी पहली बार में बहुमत ना मिले, तब क्या करेंगे? हाँ, ये भी है। तब क्या होता है? तब अक्सर दो चीजें होती हैं। या तो पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाती हैं, जैसा हम भारत में अक्सर देखते ही हैं। हाँ, गठबंधन सरकारें तो आम हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि दोबारा चुनाव करवाए जाए, शायद सबसे कम वोट पाने वाले को हटाकर। लेकिन सोचिए, अगर कई उम्मीदवार हों तो बार बार वोटिंग करवाना ये कितना मुश्किल और महंगा हो सकता है। हाँ, ये तो अव्यावहारिक लगता है। तो फिर कोई और तरीका? बिल्कुल, यहीं पर कुछ और दिलचस्प सिस्टम आते हैं, जैसे रैंक्ड वोटिंग। रैंक्ड वोटिंग, इसे इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग या IRV भी कहते हैं शायद। मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अमेरिका में भी कुछ जगह इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, वही IRV। इसमें वोटर क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट नहीं देते। अच्छा, वो उम्मीदवारों को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करते हैं। मतलब ये मेरी पहली पसंद, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे? ओ, ये तो अलग है। फिर वोटों की गिनती कैसे होती है? तो पहले सबकी पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा पहली पसंद के वोट मिल गए तो वो जीत गया, मामला खत्म। और अगर किसी को नहीं मिले 50%? हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली पसंद के वोट मिले हैं उसे मुकाबले से बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, उसे हटा दिया। फिर जिन लोगों ने उस हटने वाले उम्मीदवार को अपनी पहली पसंद चुना था, उनके वोट बेकार नहीं जाते। तो उनके वोटों को उनकी दूसरी पसंद के उम्मीदवार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, और ये प्रक्रिया, मतलब सबसे कम वोट वाले को हटाना और उसके वोट ट्रांसफर करना, ये तब तक चलती रहती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 50% से ज्यादा नहीं मिल जाता। वाह, ये तो काफी बेहतर और ज्यादा निष्पक्ष लग रहा है, क्योंकि इसमें लोगों की दूसरी तीसरी पसंद का भी ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो ये ज्यादातर लोगों की पसंद को बेहतर तरीके से दर्शाता है, लेकिन इसमें भी कोई खामी है। यहीं पर गणित का एक बहुत ही हैरान करने वाला अजीब सा पहलू सामने आता है। अजीब पहलू? कैसा? इस सिस्टम में एक स्थिति बन सकती है जिसे नॉन मोनोटोनिसिटी कहते हैं। नॉन मोनो? क्या कहा? नॉन मोनोटोनिसिटी, इसका मतलब है, और ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगेगा, कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर किसी उम्मीदवार को ज्यादा पहली पसंद के वोट मिल जाएं, हाँ, तो वो और मजबूती से जीतेगा, है ना? नहीं, यही तो अजीब बात है। ऐसा हो सकता है कि ज्यादा पहली पसंद के वोट मिलने पर वो जीतने के बजाय हार जाए। क्या?
ज्यादा वोट मिलने से कोई हार कैसे सकता है? ये कैसे मुमकिन है? ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। हाँ, ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, पर ये उन वोटों के ट्रांसफर होने के जटिल तरीके की वजह से हो सकता है। जब वोट शिफ्ट होते हैं तो समीकरण बदल सकते हैं। कोई उदाहरण है इसका? स्रोत बताता है कि 2009 में अमेरिका के बर्लिंगटन शहर के मेयर चुनाव में ऐसी स्थिति बनने की संभावना पैदा हो गई थी। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना अप्रत्याशित, कितना अनइंट्यूटिव हो सकता है। बाप रे, मतलब एक सिस्टम जो ज्यादा निष्पक्ष लगता है उसमें ऐसी अजीब खामी है। तो क्या कोई और तरीका है जो इससे बेहतर हो? मैंने कॉन्डोरसेट विधि के बारे में भी कुछ सुना है। हाँ, कॉन्डोरसेट विधि, ये एक और तरीका है। इसका आइडिया यह है कि विजेता वो होना चाहिए जो हर दूसरे उम्मीदवार को, अगर सिर्फ उन दोनों के बीच मुकाबला हो, तो हरा दे। मतलब आमने सामने की हर टक्कर में जीतने वाला। अच्छा, मतलब हर किसी से हेड टू हेड जीत जाए। बिल्कुल। ये तरीका IRV की उस अजीब वाली नॉन मोनोटोनिसिटी समस्या से बचाता है। अगर कोई कॉन्डोरसेट विजेता है तो वो है। तो ये बेहतर लग रहा है फिर? लगता तो है, पर इसमें अपनी एक अलग समस्या है। इसमें भी? अरे क्या है वो? इसे कहते हैं कॉन्डोरसेट पैराडॉक्स या साइकिल। इसमें ऐसा हो सकता है कि उम्मीदवार A B को हरा दे। ठीक। हाँ। हाँ। उम्मीदवार B C को हरा दे। ठीक है, तो A सबसे मजबूत हुआ? जरूरी नहीं, हो सकता है कि उम्मीदवार C वापस A को हरा दे। क्या A ने B को हराया, B ने C को हराया और C ने A को हरा दिया? ये तो एक चक्कर बन गया। बिल्कुल, ABC-A, एक साइकिल। और ऐसी स्थिति में कोई स्पष्ट कॉन्डोरसेट विजेता होता ही नहीं है। तो मतलब हम एक दुविधा में फंस गए हैं। एक सिस्टम के खामी दूर करो तो दूसरी में फंस जाओ। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है क्या? यहीं पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री केनेथ एरो का काम आता है। उनका बहुत मशहूर असंभवता प्रमेय है। हाँ, एरो का इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम सुना है इसके बारे में। हाँ, एरो ने गणितीय रूप से ये साबित किया कि कोई भी रैंक वाली वोटिंग प्रणाली जिसमें कम से कम 3 या ज्यादा विकल्प हों, जी, वो निष्पक्षता के कुछ बहुत ही बुनियादी और वाजिब लगने वाले मानदंडों को, जैसे कि वो ज्यादा वोट पाने पर हारने वाली अजीब स्थिति ना हो या अगर कॉन्डोरसेट विजेता मौजूद हो तो वही जीते, इन सबको एक साथ पूरा कर ही नहीं सकती। एक साथ पूरा नहीं कर सकती? नहीं, ये गणितीय रूप से असंभव है। मतलब आपको